छा जाएंगे। वो अपने साथ एक तूफान लेकर आएंगे। 5 साल पहले तक जिस खातून का नाम सिर्फ गिनती के लोग ही जानते थे, 10 महीने पहले सदर मुंतखब होकर मुल्क को सरप्राइज कर दिया और एक तारीख रकम कर दी। अलमिला एरिक को आज मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची, एक टीचर से कामयाब सियासतदान कैसे बनी और आखिरकार वो तुर्की की मशहूर तरीन शख्सियत बन गई। आज हमारे साथ हैं अलमिला एरिक। खुशामदीद। शुक्रिया ऐमन, मगर यहाँ एक तस्दीक करना चाहूंगी। जी जरूर कहिए। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी मईशत मजबूत ना हो जाए, हमारी फौज ताकतवर ना हो जाए और मयार जिंदगी बेहतर ना हो जाए। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे शो में मुश्किल तरीन सवालात पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं एक बहुत ही नर्म दिल इंसान हूँ, लेकिन मेरे मैं सवाल नहीं मानती। माफ कीजिएगा। नर्म दिल के साथ मुश्किल रास्ते तस्खीर नहीं किए जा सकते। कमांडर वो आ गए हैं। क्या रास्ता बिल्कुल साफ है? हर 500 किलोमीटर के बाद उनका एक आदमी है कमांडर। तो ठीक है, काम पर लग जाओ। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है। कार की पोजीशन पर है। तो आगे बढ़ो। तुम्हें सैटेलाइट से देख रहा हूँ मैं। दुश्मन पर नजर रखे रहना, समझे? मैं पोजीशन पर हूँ कमांडर। पूरी दुनिया की इस सवाल पर नजर है कि तुर्की चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में क्या किरदार अदा करेगा। हम यही सवाल आपसे जानना चाहते हैं। कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों ममालिक के दोस्त हैं, तो किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। लेकिन तुर्की को अपनी तरफ रखने के लिए आपको क्या लगता है कि दोनों सुपर पावर्स... हमारे बुजुर्ग ये कहते थे मन कि बादलों के बिना कोई चोटी नहीं और ताबीर के बिना कोई ख्वाब नहीं। मतलब पहाड़ की चोटी हर वक्त बादलों में छुपी रहती है और ताकतवर ख्वाब देखता है। हम एक चट्टान की मानिंद हैं। हम झुकेंगे नहीं क्योंकि ताकतवर हमें अपनी तरफ देखना चाहता है। और अगले कुछ महीनों में जंग शुरू हो जाती है तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और इतनी ताकत है कि अपनी सरहदों और शहरों की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। कुछ ही देर में सब इसके बारे में जान जाएंगे प्रेसिडेंट। हम इसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। जानता हूं। आपको ये जानकर बिल्कुल खुशी तो नहीं हुई होगी। मुझे ये सोचना होगा कि ये शख्स पूरा इस्तांबुल तबाह कर सकता है। उससे पहले मैं बात करूंगा। समझ गया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं अपनी पूरी फोर्स तैयार रखूंगा। अगर उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की तो आपके साथ मेरी स्पेशल फोर्सेस पूरा ताउन करेगी। कमांडर, आपका शुक्रिया। खुदा इस कौम की हिफाजत करे। क्या आप पता लगाएंगे कि फातेह सुल्तान महमद पुल पर किसने हमला किया था? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने जख्म भर लिए, लेकिन खून उनका भी बहेगा। कौन थे वो? वो कठपुतलियां जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें भेजा। जिसका भी उसमें हाथ था, कोई नहीं बचेगा। क्या आपने अमेरिकी सदर से बात की? हाँ, मैं सदर ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपकी दोस्ती का क्या राज है? बस इतना कहूंगी कि दोस्ती तो नहीं, लेकिन मुझे हमदर्दी है उनसे बहुत। कोंगार किजिलिया, कोड 561667, डेल्टा। सदर बनने के बाद आपका पहला फैसला था कि अल्फा रिसर्च बंद कर दी जाएगी, मगर इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और हैंग ने भी ऐसी ही करारदादें पास की थी जिससे आप भी अच्छे से वाकिफ होंगी। आपको क्या लगता है कि दुनिया आपको नहीं देख रही? अजीम जहन एक जैसा सोचते हैं और बतौर कौम हम लीडर बनने के आदी हैं।
काले सूट में पुल पर जो शख्स देखा गया था वो कौन था? हमारी बहुत सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और खुफिया होने की वजह से उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ सहाफी समझते हैं कि जिन फोर्सेस ने उन दहशतगर्दों से लड़ाई की थी वो कमाल बोरू को रिपोर्ट करते हैं। वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कोई सिक्योरिटी फोर्स रियासत के कंट्रोल से बाहर नहीं। माजी में कुछ तल्ख तजुर्बात हुए हैं मगर वो दोहराएंगे नहीं। तुमने सिविलियन कपड़े पहने? मैं नहीं चाहती गोकिल तुम्हारा यूनिफॉर्म देखे। मेरी तफ्तीश के दौरान तुम्हें ऑन ड्यूटी रहना होगा। तुम्हें यकीन है वो तुमसे तफ्तीश करेंगे? पता नहीं, मगर मैं हर हाल में अंदर जाऊंगी। स्कैन बता रहा है कि इसके जिस्म में कोई सिंथेटिक चीज मौजूद है। कोई बम? एक खास किस्म की बैटरी जो उसके अपेंडिक्स की जगह पर वेक्टर्स बना रही है। ऐसा करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी तो फ्यूजन प्लांट्स में भी नहीं होती। मेरे जायजे के मुताबिक इससे इंसानी सेहत मुतासर नहीं होती। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें निकलती हैं जो हमने ब्रिज पर देखी। यानी ये आसानी से टेलीपोर्ट होकर गायब हो सकता है। हम उसे बेहोश करके भी तो वो निकाल सकते हैं। नहीं, हो सकता है उसका कोई हिफाजती निजाम हो जिसका हमें इल्म नहीं। अहम बात यह है कि होश में आने के बाद वो क्या बताता है। सिक्योरिटी सख्त रखना कम। रॉजर दैट मिस्टर प्रेसिडेंट। हिट एंड किल मोड एक्टिवेटेड। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती आप अपने जज्बात से हट जाएं। जरूरत नहीं। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। बात अब पहले वाली नहीं रही कमाल। वो अपने जख्म भरने के काबिल हो गए हैं। सदर साहिबा, ये मेरा आखिरी और मुश्किल सवाल है। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी मसनूई जहानत से कमाल बोरू जैसे ताकतवर लोगों को चैलेंज किया है? तो क्या वो मुझे चैलेंज कर सकता है? सुनो, मैं इस मसनूई जहानत के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। गामा बैरिस्टा मेरे लिए कॉफी बनाए, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। और ना ही उन रोबोट से मसला है जो मेरी हिफाजत करते हैं। मैं इस अल्फा मसनूई जहानत के खिलाफ हूँ जो खुद को इंसान समझती है। लेकिन अल्फा मसनूई जहानत तो अभी बनाई ही नहीं गई, और वैसे भी कमाल बोरू मिस्टर कमाल तो बस एक शहरी हैं और रियासत किसी के जाती राय से बड़ी होती है। मगर क्या आप खुद को एक शहरी नहीं समझती? जब तुर्क कौम ने वोट देकर मुझे सदर बनाया उस दिन से मैं नहीं, एक रियासत हूँ मैं। Ayrılamam yolundan, hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan. Gönül ister, hissedelim derinden. Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden. İçimde bir ateş yanar, alev alev beni yakar. Başım döner, kanım donar, içim geçer, sazım çalar. Bir an için, bir an için ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan. Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan. Gönül ister, hissedelim derinden. Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden. Gönül ister. मुझे यकीन है तुम्हारी पूरी टीम हमें देख रही है। वो हमारा डांस देखना चाहते हैं, या फिर हम सीधी बात करें? तुम पे तशद्दुद नहीं करना चाहता मैं। काश। सोच लो कि तुम ऐसी जगह महफूज हो जो 2 लाख गज पर फैली हुई है,
जहां सारे दिफाई निजाम मेरे काबू में हैं और जहां तुम मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। तुम तो पेचीदा मसाइल निकालने के माहिर हो, तशद्दुद करने के बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं। और वैसे भी ये जगह 7 लाख गज पर है और इसमें रिएक्टर और खुफिया कैमरे भी लगे हैं। सच तो यह है कि ये दूसरों को दी जाने वाली मालूमात बदलता रहता है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। कम, हथकड़ियां खोल दो। जानते हो मैं तुम्हारी कदर करता हूं। कहते हैं कि अपने हीरो से कभी नहीं मिलना चाहिए। 20 साल से सिया और सफेद का मालिक, वो जिसकी तारीफ दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन भी करते हैं। अगर तुम होशियार होते तो मुझसे सवाल करने के लिए सावंत को भेजते, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। कौन? डॉर्मिस? लगता है तुम हमें नहीं जानते हो। इतना तकब्बुर। मुझे लगा था जो पुल पे हुआ उससे सबक सीखोगे। यही सोच रहे होगे कि इनका हमें देखना गलत है। तुम्हारा नाम क्या है? बहुत खूब, बदलो बात को ताकि वक्त मिल जाए। नाम मेरा तूफा है। तो तुम तुर्क हो? अब मेरी बारी है। कितना जानते हैं वो लोग? ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो सच बोलना होगा। बताओ कितना जानते हैं वो? क्या? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूं? वो आ रहे हैं। हर सेकंड जो तुम जाया कर रहे हो वो करीब हो रहे हैं। रेड मैसेंजर में जो लिखा था तुमने याद कर लिया। उनकी वजह से तुम्हारी नींदें हराम हो गई। कौन आ रहा है बताओ? आखिरी चांस है। बताओ उन्हें कितना पता है? वो कुछ नहीं जानते। यही तो फर्क है हम में और तुम्हारे वालिद साहब में। वो अपने कॉमरेड से सच्चाई छुपाते हैं, जिन्हें वो मरने के लिए भेजते हैं, जिनसे प्यार का दावा करते हैं, हत्ता कि तुमसे भी। मगर मैं आजाद हूं। मेरे लोग सब जानते हैं। वो सब कुछ जो तुम नहीं जानते। समझते हैं। उन्हें यकीन है। पुल पे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है ये बताओ। तुम्हारे पास उनके हथियार हैं। ऑस्मियम बॉल्स मार्क 20 की रफ्तार से सफर करती है और पावर शील्ड की 2 सतह हैं। पहले प्लाज्मा की सतह है जो चीजों को काइनेटिक तवानाइयों से रोकती है, और दूसरी सतह ग्राफिंग की है जिसे बरकी मकनातीस से बनाया गया है। नजर नहीं आती मगर मौजूद है। अब समझी तुम? और गायब होने का क्या राज है? तुम्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी में है ना? एक खतरनाक टेक्नोलॉजी, तबाही फैलाओ और गायब हो जाओ वहां से। टर्की, अमेरिका और चाइना सब इसी के पीछे हैं। और किसी इंसान को इतनी रफ्तार से सफर करने के लिए जो तवानाई चाहिए वो? ये तो बहुत आसान सवाल है। तकरीबन 50 साल बाद सब एटॉमिक क्वांटम के जरिए टेलीपोर्ट करने के लिए तवानाई का मसला नहीं रहेगा। असल मसला है कि इससे जिस्म तबाह हो जाता है। तुमने ये पेचीदगी कैसे सुलझाई? बेवकूफ रोबोट है। इससे कहो अपनी बकवास बंद करे। हमारे मेहमान को तुम पसंद नहीं आए कम। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते रिंग लीडर? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है काम। तुम्हें मेरा गुस्सा पसंद है ना? थोड़ा सा। क्योंकि तुम में कोई जज्बात नहीं है। ठीक कहा। जिन्हें तुमने मरने के लिए भेजा, जिनके लिए तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, वो तुम्हारे लिए कठपुतली हैं जिनकी डोर तुम्हारे हाथ में है।
लगता है तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है। तुम अपने शिकार को दोस्त कहते हो? जानते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारे कितने दोस्तों की जान गई है। तुम बहुत जिद्दी थे, यही वजह थी कि तुम वक्त पर पहेली नहीं बूझ सके। अगर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और करना होगा। कितने लोग थे जिन्हें तुम चाहते थे, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मर गए। प्रोजेक्ट सुल्तान बाल के बारे में क्या ये जानती है? अपने दूसरे गुनाह भूल जाओ तुम। अगर टॉर्मस जान जाए और अगर तुम्हारे अमाल जान जाए तो कमाल, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? थक गए? कम, रिंग लीडर को खत्म कर दो। कमाल, ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर प्रेसिडेंट, वो सामने है। हट जाओ वहां से। ऑर्डर कैंसिलेशन कोड बोरेटॉव 665017 ओमेगा। ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। और भी कई कोड्स हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं। हाँ जरूर होंगी, मगर आप कैदी को कत्ल नहीं कर सकते। कैदी? यहाँ कैदी कौन है? तुम मेरी कैदी हो, समझी तुम? ऑपोजिशन वाले आपकी यही बात पकड़ लेंगे कि मैं ही रियासत हूँ। तो क्या मुझे डरना चाहिए? डर तो यह है कि इस हमले की वजह से ज़मनी इंतखाब हार जाएंगे। मिट ने बताया कि रिंग लीडर ओपोलाटी पकड़े गए और उन्हें बोजान ले जाया गया है। किसके हुक्म पर? कमाल बोरू। बस आज मैंने इस शख्स का नाम बहुत दफा सुन लिया है। जाओ उसे लेकर आओ। और अगर बरातू ने ऐसा करने से मना किया तो फिर तुम उसे भी उठा लेना। तुम्हें क्या हो गया कमाल? तुम तो ऐसे नहीं थे। टॉर्मस और बातें के अलावा सब चले जाओ। हम चले जाएं, लेकिन कहां जाएंगे हम? किसी ऐसी जगह जहां पहचाने न जाओ। मैं इसे MIT को नहीं दे सकता, इसे यहीं रखना होगा। कमाल, ये शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। जैसा कहा वैसा करो। ये राज तुम 23 साल से छुपाए बैठे हो, अब तुम इनमें डूब रहे हो। मजीद और क्या कहूं तुम्हें? मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके लिए कॉल है। जी ग्रोवर, जेम्स लैंगले लाइन पर हैं। उसे टहला दो, ये सही वक्त नहीं है। ये कैसे करूं मैं? ये भी क्या मैं बताऊं तुम्हें? लतीफे सुनाओ, कहानियां सुनाओ, उलझा के रखो। वेलकम डायरेक्टर ग्रोवर। मेरी कॉल जाया हो गई। ऐसा नहीं है सर, मिस्टर बोरातोव इस वक्त मसरूफ है। किसके साथ? यकीनन किसी से पूछगछ कर रहा होगा। कोई खास है क्या? इंतजार के लिए माजरत खा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है काम, अपने लोगों से भी और तुम्हारे लोगों से भी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा लहजा बिल्कुल हमारी तरह होगा। सुनकर हैरत हुई मुझे। मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ। आप अल्बानी न्यूयॉर्क में पैदा हुए, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। तुम तो बहुत तेज निकले काम। क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने भी तुम्हें अल्फा नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया। यूनाइटेड नेशन और हैग ने इस बात पर पाबंदी लगा दी है। अरे मैं तो बस छेड़ रहा था। अल्फा एआई को ये तंज बहुत जल्दी समझ में आ जाता। उसे तंग करना इतना भी आसान नहीं है।
क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बेहतरीन बंदा जल्द ही इस्तांबुल आएगा, लेकिन अगर चीनी एजेंसी ने उसे तुमसे पहले पकड़ लिया तो फिर समझो कि खेल खत्म। इस बात का पता लगाओ कि कमाल को अब भी गुरुस में दिलचस्पी है क्या? मैं समझ गया सर। कुछ और कहना चाहेंगे? बस जज्बाती ना बनना। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। वो कमाल से उलझना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हमें शक हो। सुने, कमाल भाई के पास कोई प्लान है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। हम कहां बैठेंगे कि हमें भी आम शहरियों की तरह कोई पहचान न सके? हरगिज नहीं। क्या आपके पास कोई बेहतर प्लान है? सब लोग सिविलियन लिबास पहन लें। हम बिस्तरी की है क्या कभी? नहीं, तुमने? क्या बात है, हाजिर दिमाग। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, मगर ज्यादा देर के मेहमान ना होते अगर मैं यहाँ ना होती। मैं यहां तो नहीं मर सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? हेल्सियन। इसने बताया था कि तुम लोग इसे हल करोगे। किसने? विर्चुविया ने कहा था कि इंसानी शक्ल कायनात को जाहिर करती है। गुजरते वक्तों में इंसानी जिस्म जियोमेट्रिकल शक्ल में अपनी पैदाइश के वक्त से परफेक्ट था। तो फिर अब क्या हुआ? 20 साल पहले कोई भी अपने फोन से नजर नहीं हटा सकता था, मगर अब मशीन्स उनके दिमागों में घुस रही है। खुद को देख लो, खोपड़ी में इतने सारे सर्किट्स किसी इंसान ने नहीं बल्कि मशीनों ने किया है। एक बात बताता हूं, तुमने कुआरेपन से भी ज्यादा अहम कुछ खो दिया है। मशीनरी, सिंथेटिक चीजें, मसनूई जहानत, क्या तुम इन्हीं की बात कर रहे थे? दुश्मन कौन है? तुम्हारे वालिद। कमाल मोहतात हैं, उन्हें यकीन है कि मसनूई जहानत इंसानियत को बचाएगी। बेवकूफ लड़की, वो इंसान ऐसी तकदीर लिख रहा है कि जिससे वो खुद भागता है, समझी? आने वाली जंग के हम ही हीरोज हैं। किस जंग की बात कर रहे हो? कौन लड़ेगा उसमें? गुलामी और आजादी। तुम ये सब कैसे जानते हो? कमाल ने तारीख का रुख कैसे तब्दील किया, कभी सोचा है? रेड मैसेंजर। इन्हीं दो अल्फाज से वो बेवकूफ बनाता है। तुम्हें नहीं मालूम कि वो क्या है? क्या वो किसी के पैगामात हैं या फिर एल्गोरिथम जो पेश गोई करता है? हाँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कोई ध्यान से गाड़ी चलाए, बेध्यानी में बच्चे की जान ले ले, तो क्या वो कसूरवार होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की जान बड़ों की लापरवाही से ज्यादा अहम है। यही समझा रहा हूं। छोटा बच्चा इंसानियत है, इंसानियत, और कमाल इस कहानी का ड्राइवर है। खुश आमदीद भाई, आपको देखकर अच्छा लगा। माजरत तुम्हें तंग किया। कोई बात नहीं, आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया। आज खाने में क्या लेंगे आप? जो भी तुम खिलाना चाहो। इसके मरहूम बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते थे। दौरान उन्हें बहुत तंग किया करता था। जानती।
प्लीज। अगर ये दीवारें बोल सकती ना तो ये तुम्हें बोरू की तारीख सुनाती। ये हम जानते हैं कि ये बोल नहीं सकती, तो आप ही बता दीजिए। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चलो चलो सब बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। भाई, एजे की कुर्सी नहीं है। वो कुर्सी हटा दी हमने। क्यों? क्यों हटा दी कुर्सी? उनकी यादों की वजह से। कौन सी यादें? कुछ नहीं, तुम दूसरी टेबल से कुर्सी ले आओ। चका, वो जगह मेरे लिए है। वो मेरे बाबा की कुर्सी है। अब से ये कुर्सी तुम्हारे भाई की है। बात सुनो मेरी, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अपने वालिद को भेजो, फिर मैं उठ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो एजे, यहाँ आ जाओ। वैसे भी वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है। अपाहिज बैठते हैं वहां। क्या काम ऐसे राज जानता है जो हमारे दुश्मनों को भी मालूम है मगर मुझे नहीं? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो कमाल। जब अलमेला को मालूम होगा कि तुम अपने तरीके से चल रहे हो, वो यहाँ तूफान मचा देगी। सबसे पहले वो स्पेशल फोर्सेस कमांडर की छुट्टी करेगी। उसके बाद वो तमाम सरकारी इदारे जिन्हें तुम दोस्त मानते हो उन्हें नजरों से गिरा देगी, खुसूसन काया। आपको गद्दार करार दिया जाएगा। गद्दार? मुल्क की हिफाजत कर रहा हूं मैं, और सबसे बढ़कर कर रहा हूं। तो मुझे बताएं कमाल, आपने मुझे जिंदगी भर पाला है, मैं आपकी तरफ हूं। क्या तुम टेक्योनिक एंटी टेलीफोन और टॉलमैन पैराडॉक्स के बारे में जानती हो? इससे माजी में पैगाम भेजते हैं। एक मफरूजा है जिसकी आइंस्टाइन ने पेशगोई की। बगैर मादे के टेक्योन्स रोशनी की रफ्तार से तेज सफर करके माजी में जा सकते हैं। क्या सफीर मुस्तकबिल से पैगामात भेज रहे हैं? ये कोई 5000 से ज्यादा बाइनरी कोड्स के रेड लेटर पर मुश्तमिल है जो 23 साल से स्क्रीन पर है। वो ज्यादा से ज्यादा मालूमात भेजते हैं। और ये कौन भेजता है? कुछ नहीं पता। आप उन्हें जवाब कैसे देते हैं? पैगाम सिर्फ एक तरफा है। वो बताते हैं क्या होने वाला है और मैं इक़दाम कर लेता हूँ। नहीं, आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। रेड मैसेंजर पर भरोसा है मुझे। वो क्यों? क्योंकि वो मैं हूं। मगर ये पक्का नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। जानता हूं। उसे उस मशीन में मौजूद वो ख्यालात मालूम है जो कोई नहीं जानता, और उसने वो लिखे। यह है बात। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक मुमकिन है कि एक से ज्यादा मुस्तकबिल हो मिस्टर प्रेसिडेंट। अगर कमाल आप जैसा भी हो, मुमकिन है कि वो आप ना हो। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? प्लान खराब नहीं किया जा सकता। कौन सा प्लान? किसका प्लान? रेड मैसेंजर यही जुम्मन दोहराता है। पुरसुकून रहो और प्लान पर भरोसा करो। क्या इसी ने आपको शाम में मेरा पता बताया? क्या उन्होंने बताया मैं मुस्तकबिल में क्या करूंगी? क्या आपने बेसहारा तौरमस को इसकी पेशनगोई की वजह से गोद लिया था? तौरमस? जवाब दें। मुझे गोद लेने की और अपने जैसा बनाने की वजह वो जुमले हैं जिनके लिखने वाले के बारे में कोई नहीं जानता। जितना जरूरी था बता दिया। टॉलमैन पैराडॉक्स कहता है माजी बदलने से मुस्तकबिल बदल सकता है। जब ही तुम्हें बताया, जब ही शेयर किया। आप अपने राज के साथ खुश रहिए। सब जा चुके हैं। बातिन निगरानी कर रहा है, जबकि मुझे तफ्तीश करनी है। आप जब अलमेला से मिलेंगे तो नरमी से बात कीजिएगा, हथियार डाल दें। तुम सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। आप औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत भूख लग रही। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बहुत ही मजे का बना हुआ है। हाँ वाकई। तुम भी खाओ ना।
हाँ हाँ तुम भी खाओ, जरूर बहुत ही खाऊंगा अच्छा अगर तुमसे बच जाए ऐसे तो। सब लोग बारबरोस भाई का शुक्रिया अदा करो इस खूबसूरत डिनर के लिए। तालियां हो जाएं। बारबरोस 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 बारबरोस। बस शुक्रिया मेरा अदा मत करो, अपने उस खड़ूस प्रेसिडेंट का करो। उन्हीं की वजह से आज हम डिनर पर बैठे हुए हैं, ऐसा कभी कभार होता है, तो रिवायत ना तोड़ते हुए कहानी सुनाए। देखिए गोकिल भी हमारे साथ है। तो आखिर मुर्गी भी अपने दड़बे से बाहर निकल आई। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। अरे ये तो जूस पीने से ही बहक गई यार। क्या मैंने तुम्हें उस काफले के बारे में बताया था जो हमारी फायरिंग के दरमियान आ गया था शॉपिंग करते हुए? 100 बार सुन चुके हैं। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने ही कहा कि कहानी सुनाऊं तुम्हें। भाई आप इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे, आप अपनी बात पूरी करें। अब बस भी कर दो, ज्यादा मत बोलो वरना वो नाराज हो जाएंगे। अरे मैं मजाक कर रहा था। वो पुरानी कहानी सुनाइए ना हमें दोबारा। वो तुम्हारे लिए पुरानी होगी, लेकिन मेरे लिए कल की बात है। ज़ैनब थी, तान था, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कांप रहे थे, एक दूसरे को बेहद चाहते थे। वो मुराद को हम भालू कहते थे। अकेला ही मर गया, अकेला ही था वो। हमारे नाज़ो गम उसके साथ थे। जैसे कल की बात हो, वो वहां पर बैठा करता था और गाने सुनता था। सब उसे पसंद करते थे। हसीना भी थी, कमाल उसे बहुत चाहता था। हाँ, हसीना बहुत प्यारी थी वो इसी वजह से वो हम पर भरोसा करती थी। कुछ नामुमकिन नहीं समझती थी। हमारी जगह लड़ा उसने। सारी गोलियां खत्म हो गई, लेकिन फिर भी नहीं रुका उमर। उसने अपना चाकू निकाला और लड़ने लग गया दुश्मनों से। बहुत ही बहादुर था वो। हमारा बहुत साथ दिया उसने। 29 गोलियां लगी थी उसे, अपनी जान दे दी उसने ताकि हम जिंदा रह सके। मैं और बारान भाई बच गए। एक और नाम बेचत और भाई, वो चीफ था। हमें वही बचाया करता था। हमारा एतमाद था वो। कभी वो बहुत ही सख्त हो जाया करता था, वो इसीलिए क्योंकि कहीं वो हमें खो ना दे। मगर वो खुद इस बेकदर दुनिया में ना रहा। बदकिस्मती है हमारी। तुम खौफ के आलम में अपने भाइयों को दफनाते हो। तुम किसी से प्यार करना नहीं चाहते, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाते हो, और ऐसा कर गुजरते हो। और फिर वो शहीद हो जाते, और वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे आंसू भी सूख जाते। तुम बूढ़े हो जाते हो। और फिर जब तुम सोने लगते हो ना, तो उस वक्त ये सोचते हो काश ये सब कुछ एक ख्वाब होता। बहुत अच्छा किया। क्या बात है, मना भी किया था कि कुछ याद नहीं दिलाओ इन्हें। मजीद अब इन्हें कोई परेशान नहीं करे। सुन लिया सबने? मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको उस लड़की की बात माननी चाहिए। हम पहले ही रूबिकॉन से आगे निकल गए हैं। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट। अलमिला एर्क एक सीखने वाली अल्फा है। अगर वो आपको खतरे की बजाय अपना दोस्त समझेगी तो मुसीबत टल जाएगी, लेकिन आपका रवैया दुश्मन वाला रहा तो 97% चांस है आपको गद्दार करार दे देगी और हेडक्वार्टर पर चढ़ाई हो जाएगी। आपको गौर करना चाहिए। तुम्हारा कहना है कि इसे छोड़ दूं? हाँ, जैसे तोरान कारा ने बात की, मैं कहूंगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। तुम्हारे वालिद एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हर मामले में वो एक बेहतरीन इंसान थे।
आप भी बारबरोस भाई। तुमने पूछा था ना कि मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हें और कमाल को इस दर्द से बचाना चाहता था। हम इस लालची दुनिया के लिए अपना एक और अजीज नहीं खोना चाहते थे, मगर हम गलत थे। अल्लाह हमें माफ करे, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसा मत बोलिए प्लीज, अब तो समझ आ गई है। जितने भी हमारे पास वसाइल आए और गए, हम उतने ही खतरात में घिरते गए और कमाल हमें बचाता रहा। हम रोबोट बन के ताकतवर तो बन गए, लेकिन अपने असूल भूल गए। तुम हमारा आखिरी सहारा हो बेटा। क्या करना होगा मुझे बताइए। जो जानते हो उसी पर कायम रहो। कमाल या मेरी बात ना सुनो, हमें पुराना बोरू वापस चाहिए। वो कोकियल यूनिफॉर्म, मुझे लगा कि वो सांप की खाल से बना है। तुम तो सब जानते हो, फिर इसका क्या मतलब है? कुछ बातें मैं भी नहीं जानता। वो तुम्हारा गॉडफादर है, इसीलिए तुम्हें उसने अपना हथियार बनाया है, अपने मकसद के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। ये जानने के बाद अब भी उससे प्यार करती हो? नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं। जब से मैं यहाँ आया हूं तुम सोच रही होगी कि इस आदमी ने गिरफ्तारी क्यों दी। मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि तुम खुद को कमाल के चुंगल से आजाद कर सको। मेरा मकसद तुम्हें आजादी दिलवाना है। वापस बैठ जाओ। मेरे साथ चलो, तुम साथ दो मेरा। कहो। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। सुन रही हूं मैं। मैं अभी रिंग लीडर आपके हवाले नहीं कर सकता। मैं आखिरी बार वाज़े अल्फाज में कह रही हूँ, दरवाजे खोल दो और इसे MIT को दे दो तुम। उसके जिस्म में कुछ नामालूम डिवाइसेस हैं। अगर वो हाथ से निकल गया तो जो धमाका होगा उससे बड़ी तबाही आ सकती है। वो इस वक्त मुल्क का सबसे खतरनाक आदमी है। नहीं, यकीन करो, नहीं है। भाई रुक जाएं, ऐसे नहीं जाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं बस अपने घर जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, जहाँ सिविलियन दौर में रहा करता था। खाना ठंडा हो रहा है, जाकर खाना खाओ। मुझे नहीं जाना वापस। वैसे भी मैं फिट रहना चाहती हूँ। मैं क्यों आज की जनरेशन से पीछे हटूं? मैं क्या किसी से कम हूँ? मेरा अपना एक करिश्मा है। एक और दौरान कारा। ये सच है, मुझे फिट रहना है हमेशा। कोई आम बात नहीं है, नाम से भी खून से भी किसी कहर से कम नहीं है जेकारा। आहिस्ता बोलो, सुन सकता हूँ मैं। बाबा बहुत याद आते हैं मुझे। जानता हूँ, और मुझे भी। आपको लगता है वहां सब ठीक होगा? कमाल अपनी अकल से चलता है, दौरान अंदर की आवाज सुनता है, और दूसरा रास्ता बहुत ही मुश्किल है और सख्त भी। मेरी मंजिल आ गई, अब तुम चली जाओ। अरे थोड़ी देर और चल लें। मेरे बाबा भी नहीं है, वो चले गए हैं और मैं बस आपके साथ थोड़ी देर टहलना चाहती हूँ। प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें मरने का खौफ नहीं, कम से कम अपने साथियों का सोचो। मैं पहले ही बोरू के तमाम लोगों को बाहर भेज चुका हूँ। सब जिम्मेदारी मेरी है। तक हेलीकॉप्टर्स के 2 स्क्वाड कुसगुनचुक से उड़ान भर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को बोजानी में तैनाती का हुक्म है। अगर तुमने अब भी जिद ना छोड़ी तो बस 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी तुर्क फौज वहाँ मौजूद होगी। जो स्पेशल फोर्सेस के दस्ते तुम्हारी मदद के लिए आए थे, तुम उनके निशाने पर होगे। हमला आवर टैंक तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हो सकता है तुम्हारा ठिकाना भी तबाह कर दिया जाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम रूबिकॉन से आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा तुम चाहो। आज तक आपने ये सवाल कभी नहीं किया कि मैंने इलेक्शन में वोट किसे दिया था। किसी ऐसे को ही दिया गया होगा जो मसनूई जहानत का हामी हो। नहीं, मैंने आपको वोट दिया था। क्यों दिया? क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुल्क के लिए सियासत में आएंगी। कुछ बातों पर हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर ये सच्चाई कभी नहीं भूला। पुराना बोरू अब नहीं रहा, दोस्त दोस्त के खिलाफ है।
काया जो आपका सबसे भरोसेमंद आदमी है उससे पूछे कि मैं कौन हूं। क्या चाहते हो तुम? मुझे सुबह तक वक्त दें। हमें जानना है कि उसने गिरफ्तारी क्यों दी। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था। अगर किसी को मरना है तो हमें मरने दें। और इसके बाद? फिर आप चाहे तो हम रखें या जंग मुसल्लत करें। मैं अलमिला एर्क के साथ खड़ा हूं। कहाँ? कहीं भी। अपना वादा याद रखना। अब तुमसे सुबह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज कमाल। उस पुल पर 1000 से भी ज्यादा मासूम लोग थे। बस हम कमाल को मारना चाहते थे। क्या तुम इस तरह मुझे अपने मकसद में कायल करोगे? हजारों मासूमों की जानें लेकर? हजारों की जान लेकर अरबों बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने तकदीर को हराना चाहा। मुझे लगा शायद ऐसा हरगिज ना करना पड़े, मगर तुम ठीक थे। ये इस तरह नहीं मानेगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, इंटेरोगेशन रूम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मुझे जाना है। क्या तुम्हें अब तकदीर पर यकीन है? कम। हाँ तो अब तुम जान गई हो, रेड मैसेंजर वाहिद मैसेंजर नहीं है। प्रेसिडेंट, कोई ऑटोगन को हैक कर रहा है। साइबर वॉर एल्गोरिथम एक्टिवेट कर दिया है। मैं ऑप्टिकन से कनेक्टेड हूँ ताकि ये चलता रहे। बेगम, तुम तो मिस नहीं हो। मैं ये कर सकती हूँ प्रेसिडेंट, सब कंट्रोल में है। कब किधर है? वो ऑप्टिकन में कहीं खो गया है। जैसे क्या? जैसे वो सो गया हो। अब सिर्फ एक सबक सीखना बाकी है। तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि सिंथेटिक मशीन क्या कर सकती है। प्रेसिडेंट, कोई एल्गोरिथम में घुसने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन रूम के अलावा तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिस्टम से बाहर निकलो और कनेक्शन को अपने हाथों से खत्म करो। मैं रोक सकती हूँ। इसी वक्त। अब जो भी होगा उसके लिए मुझे माफ करना। एजे, एजे, तुम ठीक हो ना? कुछ अजीब हो रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करो। बताओ क्या हो रहा है? कुछ बहुत बुरा। भाई, हमें वापस जाना होगा इसी वक्त। नूरुल को बुलाओ, कहो उनसे कि तैयारी करें। मेरा रास्ता नहीं हो पा रहा। स्योतकन खत्म हो गया। जल्दी बैठो। कमाल भाई के ऑर्डर का क्या होगा? इस वक्त भाड़ में क्या कमाल का ऑर्डर? जो दिख रहा है वो इसके बरक्स है। फिक्र मत करो तुम। इसके सिस्टम के अंदर सिग्नल्स कंफ्यूज हो गए हैं। एक दौर में हम सिंथेटिक प्लेजर्स के गुलाम हो जाएंगे। विर्चुवियन नस्ल अपना वक्त मशीनों की गुलामी में गुजारती थी। जिन लड़कों को मर्द बनना था वो अपने कमरों से नहीं निकलते थे। जिन औरतों को मां बनना था वो बच्चा पैदा करने के बजाय गैर हकीकी दुनिया में रहती थी। ये एक तरह से लुत्फ की दुनिया थी। हमारी तबाही की ये वजह नहीं, बल्कि जंग के बाद एक अल्फा जहानत जो पहले ही जाग चुकी है वो यहां आएगी और हम पर कब्जा कर लेगी। भाग जाओ तुम। भाग जाओ तुम। यहां मरना तुम्हारा मुकद्दर नहीं। भाग जाओ!
कमाल, काम, क्या कोई सुन रहा है? कमाल, कमाल, तुम ठीक हो? वो भाग गया। कमाल, उसकी परवाह छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ऑटोकन से कनेक्ट करो, काम को ढूंढो। सुबह होने से पहले पहले हमें दरवाजे खोलने हैं। डॉर्मिस, कुछ ऐसा है जो मैंने छुपाया हो? मैं नहीं जानना चाहती। तुम्हें जो भी जानना है मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र करो प्लीज। मेरे दोस्त, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? यकीन करो, मैं स्पेशल फोर्सेस के शाना बशाना लड़ा हूं। एक ही गिलास में पानी पिया है हमने। सब जानता हूं मैं, लेकिन दरवाजे को सुबह तक खोलना होगा, वरना क्या? भाई। क्या वरना? भाई, वो रोबोट फौजी क्या हमें दुश्मन समझते हैं? हाँ, मैं इस कमबख्त के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाई, आप रुके, मैं बात करके देखती हूँ। कमांडर, बात सुने, मुझे मेरा कोड ट्राई करने दें। जाने दो इन्हें। कारा, गोकिया, कोड 249915 अल्फा। खुदा गरत करे। अगर ये सुबह तक खुल गया तो आप जा सकती हैं। और अगर ये नहीं खुला? ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। बोराटव 665017 ओमेगा। क्या तुम ठीक हो? मैं दरवाजे खोलकर वापस आती हूँ, यहीं रहना। कम, क्या तुम सुन रहे हो? फौरन चली जाओ यहाँ से। तुम्हें दरवाजे खोलने हैं। मैं खोल दूंगा। क्या तुम सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ। काम, डर लग रहा है। मत डरो। कम, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? बाल सुल्तान शाम के अंधेरे में बाहर निकल गए। गुरूब आफ्ताब पर सितारों से मिल गए। बातिन, दिन के बाद वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। बाल सुल्तान और तमाम सितारे रात के अंधेरे में जगमगाते हैं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑटोकन रीसेट कोड बोराटव का रोल्चन 3450। हम ऑटोकन में नहीं हैं और ना ही ये कपड़े हमारे हैं, मगर ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत पसंद आए। बेगम, तुम अभी कनेक्टेड नहीं हो। मैंने तुम्हारे कनेक्शंस निकाल दिए। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तुम्हें कभी भी वो तकलीफ नहीं हुई, ऐसी तकलीफ जिससे दुनिया बदल जाए। मुझे बताओ। नहीं बता सकती। अगर बताया तो तुम खो जाओगी। डॉर्मिस, बताओ मुझे। मैं बाल सुल्तान प्रोजेक्ट के बारे में जानती हूँ, मगर बता नहीं सकती। बता दिया तो वो सच हो जाएगा। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। मैं यहां पर महफूज हूं, मगर तुम खतरे में हो। कहां पे? जाग जाओ डॉर्मिस, तुम यहां खतरे में हो।
बेगम,